Dear students, today we are going to find the moment of inertia of a uniform elliptic disc of semi-axis A and B about a line through the center and perpendicular to the disc. अपन एक इलिप्टिक डिस्क लेंगे. सपोज ए बी ए डैश बी डैश ए एक इलिप्टिक डिस्क है और इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है. इस इलिप्टिक डिस्क का जो मास है वो कैपिटल एम है और इसका जो एरिया है वो पाई ए बी है. अपन को एक ऐसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इसके केंद्र ओ से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर. तो ये लाइन इस टाइप की होगी. तो वी कैन से दिस लाइन इज ओ एन. इट मींस अपन को ओ एन के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स एक्स पर डेल एक्स और वाई पर डेल वाई है. तो पी के अबाउट जो लेमिना का जो एलिमेंट्री एरिया बनेगा पी क्यू आर एस, उसका जो एरिया होगा वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई होगा. और पी की इस ओ से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहां पे अपन को ओ एन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है. इसके लिए सबसे पहले ओ एक्स तथा ओ वाई के अबाउट इलिप्टिक डिस्क का जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा. इसका जो मास अपन ने कैपिटल एम माना है और इसका जो एरिया है वो पाई ए बी होता है इलिप्स का. तो देयरफॉर मास ऑफ द यूनिट एरिया इक्वल्स टू एम अपॉन पाई ए बी. पी क्यू आर एस का जो एरिया है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है. तो देयरफॉर मास ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल्स टू m upon pi a b. This is del x into del. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू आर एस अबाउट ओ एन इक्वल्स टू दिस m पाई ए बी डेल एक्स डेल वाई. ये इसका मास हो गया और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मींस इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पी और ओ यहाँ पे सेंटर है, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है. इट मींस ओपी इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फॉर्मूले में स्क्वायर होता है इसलिए अंडर रूट हट गया. Therefore the moment of inertia of the elliptic disc about ON equals to, this is m pi AB. This is a double integral. This is x square plus y square dx dy. सबसे पहले हम y की लिमिट लिखेंगे. तो y की लिमिट यहां पे होगी, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दिस इज b बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जो x की लिमिट होगी दिस इज x इक्वल टू माइनस ए टू ए. इस डबल इंटीग्रल को अपन को अब सोल्व करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू m अपॉन पाई ए बी.
x की जो लिमिट्स है -a to a। सबसे पहले अपन यहाँ पे y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो दिस इंटीग्रल विल बी x स्क्वायर y प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट दिस इंटीग्रेंड इज एन इवन फंक्शन। y स्क्वायर यहाँ पे इवन फंक्शन है और x स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी अपने आप में 1 है, तो ये इवन फंक्शन है। तो therefore applying the properties of definite integral, we have this can be written as this integral of -a to a, this is 2 times of this integral of 0 to this is b by a under root of a square minus x square, this is x square plus y square dy। पहले अपन y के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं। दिस इज 2m अपॉन पाई ए बी इंटीग्रल -a to a। दिस इज x स्क्वायर y प्लस this is y cube by 3 within the limit 0 to b by a under root of a square minus x square dx। Applying the lower limit and upper limit, we have, if we apply the upper limit putting y equal to this, so this is b by a x square into under root of a square minus x square plus y cube by 3, this can be written as b cube upon 3 a cube y cube, y cube is, this can be written as a square minus x square, this will be 3 by 2, we are putting y equal to a square, so this is 3 by 2 dx। यहां पर अब इंटीग्रल अपन को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये भी एक इवन फंक्शन है और ये भी एक इवन फंक्शन है, तो देन वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। This equals to 2m upon pi a b into 2 integral of 0 to a, this is b by a x square integral of a square minus x square plus b cube upon 3 a cube a square minus x square की पावर 3 by 2 dx, b by a x square under root of a square plus b cube upon 3 a cube a square minus square by 3 by 2, this is dx। This equals to 4m upon pi a b। To integrate this integral, we put x equal to a sin theta, so therefore dx equal to a cos theta d theta। इन दोनों इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए x इक्वल टू a sin theta पुट करेंगे, तो दिस इज dx इक्वल टू a cos theta d theta, तो therefore this can be written as, this equals to this is 4m upon pi ab, we are putting x equal to 0, then sin theta equal to 0, therefore theta equal to 0, this is 0,
when we are putting x equal to a, sin theta equal to 1, therefore theta equals to pi by 2. This is b by a. X square is a square sin square theta, और we are putting x equal to a, this is a square sin square theta, तो 1 minus sin square theta under root of 1 minus cos theta, so therefore this is a cos theta plus this is b cube upon 3a cube. We are putting x equal to a sin theta, this is a square sin theta, a square को कॉमन लेंगे तो दिस इज a क्यूब, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कोस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज कोस क्यूब थीटा, दिस विल बी कोस क्यूब थीटा, और dx इज a cos थीटा d theta. On further simplifying, we have this equals to, this is 4m upon pi ab, integral of 0 to pi by 2. Here a is cancel out, this is ba square sin square theta, यदि a को भी अंदर ले जाए अपन तो दिस कैन रिटन एज ba स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस a क्यूब इज कैंसिल आउट, दिस इज b क्यूब by 3 cos cube theta, this is a cos theta d theta, this is ba square sin square theta cos theta plus b cube by 3 cos cube theta a cos theta d theta. आगे इसको और सिंप्लीफाई यदि अपन करें तो दिस इज 4m अपॉन पाई ए बी, this can be written as a cos theta, so this is b a cube integral of 0 to pi by 2 sin square theta cos square theta d theta plus a b cube by 3 integral of 0 to pi by 2, this is cos की पावर 4 theta d theta. To solve these integrals, we can apply the gamma formula. This is equals to 4m upon, this is pi ab, this is ba cube sin square theta cos square theta which is gamma 3 by 2 gamma 3 by 2 upon 2 plus 2 upon 2 plus ab cube by 3, this is gamma half, this is gamma 5 by 2 upon 2 gamma 4 plus 2 plus 2. Applying the gamma integral. The next step is given by moment of inertia equals to, this is 4m upon pi ab, this is b a cube, gamma 3 by 2 is 1 by 2 into gamma half
gamma half, which is under root of pi. Similarly, the gamma 3 by 2 is 1 by 2. Gamma half is under root pi upon 2 into gamma 6 by 2, which is gamma 3 factorial 2, which is 2, plus a b cube by 3 into, this is gamma half is under root pi. Gamma 5 by 2 is, this is 3 by 2, 1 by 2 into gamma half is under root pi upon, this is 6 by 2, which is gamma 3 is factorial 3, which is 2. After further simplification, we have moment of inertia equals to, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, taking a into b common from both the sides. Now we have 4m upon pi ab into ab, under root pi into under root pi, which is pi, under root pi into pi, which is pi, so therefore pi is cancel out, so therefore we can write 4 m upon ab into ab. This is a square upon 16 plus 3 is cancel out, under root pi into under root pi, which is cancelled from pi, and this will be b square upon 1 upon 2 into 1 upon 2 into 1 upon 2, which is 1 upon 16, this is 2 into 2, so this is b square upon 16. Here gamma 3 is factorial 2. Finally, the moment of inertia is given by, this equals to 4 is cancelled out, ab is cancelled out, therefore we can write this is m a square plus b square by 4, which is the required moment of inertia of the elliptic disc about a line which is perpendicular to the plane and passes through the O. So therefore this is OL. Hence the moment of inertia of the elliptic limina about elliptic disc about OR is m into a square plus b square by 4. Thank you. Have a nice day.